अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मलिक मुदरीस। तो पिछली वीडियो में जो इस एग्जाम्पल की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, टोटल तक हमने किया था कि टोटल तक कितनी बाईसाइकिल एक दिन में गुजर रही हैं। तो अब हम उससे आगे काम करेंगे, तो कि उससे आगे हम क्या कर सकते हैं और क्या हम करना चाहते हैं, तो वो हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम देखते हैं डेज का। तो हम ये काम कर रहे हैं सबसे पहले कि एक दिन में इतनी टोटल जा रही थी। तो अब हम नए कॉलम जनरेट कर रहे हैं जिसके ऊपर कॉलम जो डेज जो हैं, वीक के जो डेज हैं उनके नेम लिखे होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और उसके नीचे जिस डेट को जो दिन बनता है, मतलब इसके इस पाइथन के अंदर सारे कैलेंडर मौजूद है। जिस डेट को जो दिन बनता है वहाँ पे वो 1 लिख लेगा, और बाकी जिस दिन वो नहीं है उस दिन उसको वैल्यू को 0 कर लेगा। तो हम देखते हैं इसके कैसे किया। तो डेज इज इक्वल टू है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, पूरी डेज ऑफ वीक के नेम है। और फॉर आई इन रेंज, रेंज जो है वो 7 है। उसके बाद जो डेली है, डेली के अंदर हमने एक नया कॉलम का हमने ऐड किया डेज के नाम से, और आई जो है वो रेंज की है। और उसके अलावा इज इक्वल टू डेली डॉट इंडेक्स डॉट डेज ऑफ वीक, इसको हमने इंडेक्स में से देखना है। और इज इक्वल टू आई, मतलब ये जो आई है इसकी इज इक्वल टू होना चाहिए। और एज टाइप जो है ये फ्लोट, मतलब ये कि ए है। फ्लोट का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको सिंपल जबान में समझाऊँ तो ये है कि इशारे में ये इंटीजर्स होते हैं। इसमें जो वैल्यूज जो इशारे के बाद जो आए, एक सिंपल इंटीजर होते हैं, एक स्ट्रिंग होते हैं, और एक होते इशारे के बाद भी कुछ वैल्यू 0 भी आ जाए चाहिए लेकिन इशारे हो, तो उसको फ्लोट कहते हैं। मैंने आपको सिंपल जबान में समझाया। लेकिन तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट करके देखते हैं कि ये हमें क्या वैल्यूज देखता है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे ही इसको करेंगे तो ये वैल्यू एरर देगा। तो ये जो है इसको आपने आई के बिल्कुल नीचे लिखना है। तो जैसे आप लिखेंगे फिर वो उसकी वैल्यूज़ को देगा, और फिर जैसे आप उसकी वैल्यूज़ को आप करेंगे, आप जैसे उसकी वैल्यूज को रिकॉल करेंगे तो ये देखें। तो अब उसने ये किया है, उसने सब जो डेज थे उन सब के नाम दे दिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो 3 तारीख 10वां महीना 2012 को जो दिन था वो था वेडनेसडे का। उसके बाद थर्सडे फ्राइडे, तो वहाँ पे उसने 1 लिखा है। बाकी जो वैल्यूज थी वहाँ पे उसने 0 कर दिया, क्योंकि वहाँ पे उसकी वैल्यूज, वहाँ पे वो दिन नहीं था तो इसलिए वहाँ पे उसने 0 कर दिया। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे हम उसका क्या करेंगे। ये हमने एक काम किया कि हमने नए कॉलम जनरेट किया, उसके अंदर हमने वीक्स के जो नेम थे वो हमने दे दिए। तो उसके बाद हम ये काम करना है, उसके बाद हमने कुछ काम करना, वो ये करना है। मैं आपको उसका पहले और भी बता दूं कि हमने करना क्या। हमने ये करना है कि एक तो ये था कि एक दिन का हमने टोटल देखा है, उसके बाद हमने ये देखा है उसके नेम दिए, उसके बाद हमने ये देखा कि हॉलीडे जैसे आता है, जैसे हर जगह का अपना एक हॉलीडे होता है, हर मुल्क का होता है, हर स्टेट का होता है। तो उस हॉलीडे की वजह से उनकी बाईसाइकिल गुजरने पर क्या फ़र्क पड़ता है, और हॉलीडे के दिन कितनी गुजरती हैं, और किस दिन हॉलीडे था और किस दिन नहीं था। तो ये जो है ये इस पाइथन के अंदर ये सारा कैलेंडर मौजूद है कि किस दिन हॉलीडे होता है, किस दिन था, और किस दिन कितनी बाईसाइकिल, ये हमें देखना है। तो ये हम यूज़ करेंगे फ्रॉम पांडास डॉट टी सीरीज हॉलीडे। तो इंपोर्ट यूएस फेडरल हॉलीडे कैलेंडर, यूएस के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद फेडरल हॉलीडे, फेडरल ये स्टेट है, मतलब एक तो पहले कंट्री का होता है और एक होता है कि स्टेट का। जैसे मुल्तान में कोर्स होता है बहुत दिन जकिया का, तो वहाँ पे वो छुट्टी होती है, लेकिन दूसरे शहरों में नहीं होती। तो इस तरह जिस स्टेट में होगा उस स्टेट के हिसाब से हम देखेंगे। तो स्टेट के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो उसके बाद हम कॉल इजिकल टू यूएस फेडरल, तो इसको हमने कॉल भी करना है, मतलब एक हमने उसको देखना भी है कि किस दिन, पूरा हमने कैलेंडर देखना है। उसके बाद हमने हॉलीडेज इज इक्वल टू कॉल डॉट हॉलीडेज 2012 से 2016, मतलब है कि 2012 से 2016 के दरमियान तक हमने जितने भी हॉलीडेज हैं हमने सारी देख ली है। तो सबसे पहले तो हमने उसको कॉल करना मुकम्मल को, उसके बाद उसमें से हमने सिर्फ 2012 से 2016 तक देखना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पाइथन के अंदर हम उसको पेस्ट करेंगे।
पेस्ट करके देखेंगे तो ये जो है ये एरर दे रहा है। तो ये मैं देखता हूँ कि क्यों एरर दे रहा है। ये इस वजह से एरर दे रहा है कि ये इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको कॉपी मुकम्मल नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी मुकम्मल करेंगे। तो ये हम इसको मुकम्मल कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। हमने अभी तक सिर्फ 3 रोज़ को कॉपी करते हैं। हम इसको पहले देख लेते हैं कि ये करता कैसे है। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो इसको हम अभी काट लेते हैं। यहाँ से हम इसको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के बाद अब हम हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हम इसको देखते हैं हॉलीडेज़ को। तो ये वैल्यूज़ हमने देख लिए, देखिए ये उसने सारी हॉलीडेज़ या 2012 से 2016 तक जितनी भी हॉलीडेज़ थी उसने सब को दे दिया है। मतलब एक 2 तारीख पहले में 2012 तो इस दिन छुट्टी हॉलीडे होता है और उसके बाद 16 को ये सब उसने कंप्लीट हॉलीडेज़ हमें दे दिए। तो उसके अलावा अब हम ये है, अब हम ये उसको अब हम करते हैं कि जिस दिन हॉलीडे है तो उस दिन वो 1 कर दे और जिस दिन नहीं है तो उस दिन वो उसको रिप्लेस करके 0 कर दे। तो हम देखते हैं कि कैसे करेगा वो। तो ये है डेली इज इक्वल टू डेली डॉट ज्वाइन। ये जो ज्वाइन का अपने फंक्शन इस्तेमाल करना है इसके अंदर। और पीडी डॉट सीरीज हमने एक सीरीज भी बनानी है। और इंडेक्स जो है ये हॉलीडे, मतलब ये जो है इंडेक्स को, इसका इंडेक्स इज इक्वल टू हॉलीडेज और इसका नाम हमने हॉलीडेज ही रख दिया, हॉलीडे। तो डेली हॉलीडे मतलब एक हम नया कॉलम जनरेट कर रहे हैं इसके अंदर से। तो ब्रैकेट डाल के हमने हॉलीडे लिख लिया। तो उसके बाद डॉट फिल एन ए। फिल एन ए का मतलब ये होता है, फिल एन ए मतलब है कि जहाँ पे वो नहीं होगा हॉलीडे तो वहाँ पे ये नैन दे देगा। तो हमने नैन नहीं लेना, हम यही चाहते हैं कि जहाँ पे वो नहीं है हॉलीडे तो उस दिन वो 0 कर ले। तो फिल एन ए 0 इन प्लेस इज इक्वल टू 2। इन प्लेस का मतलब ये होता है, इन प्लेस इज इक्वल टू 2 का कि इसी डाटा के अंदर वो चेंजिंग करे और यही डाटा हमें वापस कर दे, न्यू डाटा जनरेट ना करे। तो हम इसको हम यहाँ से हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया और फिर हम जैसे ही डेली लिखेंगे तो ये देखिएगा ये थोड़ा सा एरर दे रहा है। मैं बताता हूँ क्यों एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि कॉलम जो है वो ओवरलैप हो चुके हैं, कॉलम बहुत ज़्यादा है। तो हम इसका यही तरीका है कि जब ये ऐसे कॉलम ओवरलैप का ऑप्शन करें तो आप जो इसके ऊपर के सारे जो हैं सेल्स, तो ये सेल्स के ऊपर जाके आपने रन ऑल अबाउ, मतलब सारे जो उसके सेल हैं उन सबको वो एक दफ़ा दोबारा रन कर लें ताकि जो कॉलम्स हैं वो ओवरलैप ना हो, अलग-अलग जो हैं वो हमारे पास आ जाए। जब देखिएगा ये आ रहे हैं तो ये देखिएगा ये आ गया हमारे पास। तो जिस दिन हॉलीडे नहीं था, इन सब में किसी में भी हॉलीडे नहीं था तो उन सब के आगे उसने 0 दिए। अगर हॉलीडे होता तो वो वहाँ पे 1 देता, वहाँ पे वो 1 लिख लेता। तो यहाँ पे कहीं भी हॉलीडे नहीं था तो इस वजह से यहाँ पे सब में 0 है। तो उसके आगे हम देखते हैं। तो ये उसने ये काम किया है। तो हम आगे जो काम है वो मैं उसका और भी बता दूँ कि आगे में, तो आगे जो काम है इसका डाटा ये समझ में नहीं आएगा आपको क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये कोडिंग की आपको समझ नहीं आएगी। तो इसका मैं ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि जैसे एक दिन होता है तो कोई दिन जो होता है वो 8 घंटे का होता है, कोई दिन बड़ा हो जाता है 14 घंटे पे चला जाता है। जैसे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और तकरीबन 21 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। तकरीबन 23 मार्च को दिन और रात तकरीबन बराबर होते हैं। तो ये दिन और रात जो है ये फ़र्क बदलता रहता है। तो ये जो है ये आवर्स, मतलब दिन में जो आवर्स होते हैं तो इसी हिसाब से उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, बाईसाइकिल जो सफ़र कर रही है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जाहिर सी बात हम ये देखना चाहते हैं कि अगर जो दिन है वो बड़ा था, उसके अंदर आवर ज़्यादा थे, तो क्या उससे जो बाईसाइकिल थी वो भी ज़्यादा गुजरी है। तो ये हम कॉपी करके पेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करके पेस्ट करके देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिएगा, तो आपने इसको ऐसे शिफ्ट एंटर नहीं दबाना, ये इसको एरर देगा क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है इसको ये सेटिंग के हिसाब से इसको लिखना ज़रूरी होता है। मतलब इसको इसके जैसी ये वैल्यूज़ हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी होता है वरना वो एरर दे देता है। तो ये देखिएगा,
तो ये एक और एरर दे रहा, वो देखते क्या देता है। वो ये कह रहा है कि एनपी जो है वो डिफाइन नहीं है। तो एनपी को हमने सबसे पहले डिफाइन करना है कि एनपी क्या है। एनपी का फंक्शन हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, तो एनपी को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो ये इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, तो इसको हम करेंगे। तो करने के बाद ये देखिएगा इसने ग्राफ दे दिया। इस ग्राफ में नीचे ईयर दिए, ऊपर आवर दिए। मतलब ये कि 2013 में जब शुरू में होता है तो दिन जो है वो छोटा है, 8 घंटे का हो जाता है, 9 घंटे का, फिर ऐसा बड़ा होते जाते। एक वक्त ऐसा भी है जब 16 घंटे का भी दिन था। तो ये डिफरेंट उसके हिसाब से उसने उसको दिया है। तो हम अब हम डेली लिख के इसको करेंगे। तो ये देखिएगा डेली लिख के जैसे हमने उसको रन किया तो वो उसने मुकम्मल हमारे पास दे दिया। सबसे पहले तो डेट है, उसके बाद टोटल है कि कितनी बाइसाइकिल जा रही है, उसके बाद दिन के हिसाब से उस दिन कौन सा था और उस दिन हॉलीडे था या नहीं था ये भी दे दिया। उसके बाद डेली आवर, तो उस दिन कितने घंटे का दिन था उसने ये भी दे दिया। तो ये कितनी कमाल की बात है कि उसने हमें आवर भी बता दें कि कितने घंटे का वो दिन था। जैसे देखिएगा 3 तारीख को 11 था, 11 फिर ऐसा फिर घंटे बढ़ते जाते हैं। और इस तरह 2018 तक हमारे पास जितने भी ये 4 साल का फ़र्क है, ये जो 2012 से 2018 तक ये तकरीबन 6 साल बनते हैं। तो ये 6 साल के दरमियान हमने देखे हैं मुकम्मल। तो इस दरमियान का उसने डाटा भी लिया है, इस दरमियान का उसने सब कुछ लिया। तो इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद यही था, हमने यही काम करना था। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।